नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कम से कम 25 से 30 ऐसे फैक्ट न बताए जाते हों जो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम से रामबाण हो। यहाँ पर वैल्यू एडेड जो टाइम है वो प्रोवाइड किया जाता है। कुल मिलाकर समय आपका मेरे लिए सर्वोपरि है, एक एक मिनट कीमती है। तो इस वजह से आज हम लोग फिर से उसी परिपाटी पर दौड़ेंगे, ताबड़तोड़ फैक्ट्स की फायरिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो सेशन की तरफ और स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों वो लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहाँ पर बंजर द्वीप हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है। तो जैतून की शाखाओं का जो प्रतीक है वो शांति का प्रतीक है। फिर अगला है क्वेश्चन, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। चलिए अगला है, 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है। तो नाओमी ओसाका। फिर है, बाहरी हिमालय किसा कहा जाता है। तो शिवालिक रेंज को। अगला, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया तो गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली का। अगला है, किस राज्य में निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो ये निष्ठा प्राइमरी वाला निष्ठा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर वाला निष्ठा है। अगला है, अग्नि सेकंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है, यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित किया। तो मार्च 1986 में। अगला है, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसे किस रासायनिक रसायन से परेशान किया जाता है। फॉर्मिक एसिड। अगला है, भारतीय परंपरा की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। कुल 22 भाषाओं को। अगला है, भले ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया लेकिन दमन और दीव 1961 तक यूरोपीय उपनिवेश बने रहे। किस देश ने इन पर शासन किया। तो दोस्तों पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO का मुख्यालय किस क्षेत्र में है। मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अगला है, डकवर्थ लुईस किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से है। फिर है, आराम के समय वयस्कों की सामान्य हृदय गति 72 बीट प्रति मिनट होती है। फिर है, महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूटों द्वारा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से बैंक किन किन ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं। रेपो रेट के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जहां तिथि बदलती है। जैसे कोई पूर्व या पश्चिम में यात्रा करता है, किस देशांतर से गुजरता है। 180 डिग्री। फिर है, प्रसिद्ध निबंध अंटो दिस लास्ट किसने लिखा था और जिसे बाद में सर्वोदय शीर्षक के तहत महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया। तो जॉन रस्किन की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए दोस्तों, ये फैक्ट है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत तरीके से इसको बताया। देखिए, प्रसिद्ध निबंध अनटू दिस लास्ट किसने लिखा था और जिसे बाद में सर्वोदय शीर्षक के तहत महात्मा गांधी द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया था। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब दोस्तों जॉन रस्किन है। और अगला है, कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रधानता दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर है। अगला फैक्ट है, मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के सम्मिलित धारा है। फिर से, सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है जो भारत में 1986 में स्थापित किया गया। अगला है, टेस्ट मैच में क्रिकेट की हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह है। फिर है, जाली दस्तावेज का पता पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है।
अगला है दाल प्रोटीन का क्या है, सबसे उत्तम स्रोत है। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। भारत का प्रथम जल पुरुष किसको कहते हैं, वाटरमैन, राजेंद्र सिंह को। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेसान व्हील गाड़ी राजस्थान में चलाई है। फिर है गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगला है सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। फिर है लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पक्षी हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक मुसोलिनी था। हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। और है चाय हरित सोना के नाम से भी जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाय क्या कहलाती है, हरित सोना। अगला है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन विषय। दोस्तों फैक्ट आ जाता है, आर्बोरी कल्चर किससे संबंधित है, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से। आर्कोलॉजी किससे संबंधित है, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्थोपीडिक्स ये अस्थि उपचार का अध्ययन है। इकोलॉजी क्या है, जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इथेनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन है। इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का। एक्स्ट्रोलॉजी घास का अध्ययन है। एकॉस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन है। एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों का अध्ययन है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन है। ओलिवो कल्चर ये जैतून की कृषि का अध्ययन है। ओलेरो कल्चर ये सब्जियों की व्यापारिक कृषि है। ऑनेरुलॉजी स्वप्नों का अध्ययन है। कार्डियोलॉजी हृदय की रचना रूधिक कार्यविधि का अध्ययन है। कीमोथेरेपी क्या है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार है। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन है। अगला फैक्ट है कॉस्मोलॉजी ये ब्रह्मांड का अध्ययन है। यह ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन है। क्रायोजोनिक्स ये निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन है। जेनेटिक्स ये जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन है। जेरंटोलॉजी ये वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन है। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB है। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता O है। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कॉर लैंड स्टीनर व बिनर हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है, वृक्क यानी किडनी। वृक्क का भार 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है क्षारीय। रक्त का pH 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, शिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, धमनी। जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है। भारत में शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन होता है, रक्तों द्वारा। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। सबसे बड़ी फीमर जांघ की। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियोस है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में है। सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता मस्तिष्क में है। सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है। सबसे बड़ी शिरा
इन्फीरियर है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। रुधिर का थक्का बनाने में 2 से 5 दिन लगता है। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए संबंधित खोज के लिए मिला। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र 46 हैं। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की। स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच 7.4 होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की। नवजात बच्चे में सारी शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगला फैक्ट स्क्रीन पर आ जाता है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को। नेक्स्ट फैक्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो ये विश्वनाथन आनंद थे। और भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भीम बेटका है। फिर भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला फैक्ट है अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। अगला है पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है। अगला फैक्ट है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। अगला है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। अगला फैक्ट है प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया था। मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंच में पचता है और गुरुत्वाकर्षण नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आदिवासी शब्द कबीलों के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने उपयोग किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड में 8 मई को मनाया जाता है। अजंता की जो गुफाएं हैं, महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में भगवान बुद्ध की जीवनी का वर्णन है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होते हैं। जो आर्टिकल 16 है उसके अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। फिर है भारतीय संघ कार्यपालक में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं। फिर है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। ये जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधक कहलाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। सिपाही विद्रोह। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है और आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हैं। फिर है तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। मलेरिया बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। फिर है शक संवत पर आधारित प्रश्न। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन होता है। फिर अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला है सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। अगला फैक्ट है तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और है भोपाल गैस त्रासदी मेथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। और पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। बौद्धों के लिए विश्व विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके स्थापना धर्मपाल ने की थी। और दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। सिरका एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। और अगला जो फैक्ट है वो आपका जो है हम लोग लेते हैं टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है और रक्त में लौह तत्व पाया जाता है।
रक्ताल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है और पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। 1-2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। और एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एल्ब्यूमिन, रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला फैक्ट लेते हैं, सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। फिर है नेत्र दान में आँखों के कॉर्निया का दान दिया जाता है। और अगला है वस्तु का प्रतिबिंब आँखों की रेटिना में बनता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और वेस्ट ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है जो मस्तिष्क में होती है। और मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एलिसा प्रणाली, एलिसा टेस्ट, एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का हल्का रंग जो है वो पीला होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। और स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए सर्वग्राही कहलाता है। फिर है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व, RH फैक्टर की खोज कॉर्लैंड एस्टीनर ने की थी। और रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K सहायक होता है। RBC लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। अगला है मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है। नवजात शिशु में हड्डियाँ 300 होती हैं। और कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी और RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। चेचक के टीके की खोज किसने दोस्तों की थी? एडवर्ड जेनर ने। रक्त का pH 7.4 होता है। आई थिंक मैंने अब सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। यहाँ पर बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए मिला और आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और रुधिर का जो थक्का है उसको बनाने में 2 से 5 दिन लगते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन। सबसे बड़ी सिरा जो होती है इन्फीरियर होती है और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट और सबसे छोटी लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों अब डिस्कस कर दिए हैं। आशा है ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा और बेहतरीन आपके जो फैक्ट्स हैं, देखिए इसमें साइंस बहुत ज़्यादा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी रहा, जोग्राफी भी रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन रहे हैं। तो इसी प्रकार से सुपर फास्ट रिवीजन हम करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मेहनत और डेडिकेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना अवश्य ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।